डियर स्टूडेंट, यह बेसिक ग्रामर सीरीज की 14 वीडियो है। इसके पहले हम लोग 13 वीडियो में जो बेसिक ग्रामर है उसके बहुत सारे चैप्टर को देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं कंजक्शन। कंजक्शन के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आज के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजक्शन आखिरकार कहते किसको हैं। तो आप सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो जोड़ने का काम करता है। चाहे वो दो शब्द को जोड़ेगा, चाहे वो दो फ्रेज को जोड़ेगा, चाहे वो दो क्लॉज को जोड़ेगा। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ हिंदी और इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसको हिंदी में भी लिखा करिए। तो इस बार मैं आपको हिंदी में भी लिख कर लाया हूँ। तो समझिए, कंजक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू लिंक वर्ड्स, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कंजक्शन ऐसे शब्द हैं जो शब्दों को जोड़ते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको जोड़ते हैं या फिर फ्रेजेज को जोड़ते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है, बहुत सारे वर्ड का जो ग्रुप होता है उसको हम बेसिकली फ्रेज कहते हैं। क्लियर। और क्लॉज का मतलब है कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है या फिर सेंटेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस जैसा ही होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना जरूरी होता है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्द को, दो फ्रेज को या फिर दो क्लॉज को जोड़ता है। और यहाँ पे हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम एंड श्याम विल कम। अब इस सेंटेंस में दो वर्ड है राम, पहला राम और दूसरा श्याम, और इन दोनों शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है एंड नाम का कंजक्शन। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन आपका एंड हो गया। दूसरा सेंटेंस है शी सेड दैट शी पोस्टेड अ लेटर। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक सेंटेंस यहाँ पे है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, मतलब शी सेड एक अलग सेंटेंस है, उसने कहा कि उसने लेटर पोस्ट की है। अब यहाँ पे देखिए अलग सेंटेंस है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस जो है ना, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है एक डैट नाम का कंजक्शन। तो आपने दूसरे सेंटेंस में देखा कि दो जो सेंटेंस है उसको जोड़ रहा है एक कंजक्शन। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इस सेंटेंस में भी यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है एक बट नाम का कंजक्शन। तो आपने देखा कि कंजक्शन दो शब्दों को और दो वाक्यों को भी जोड़ता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंजक्शन का मैं आपको लिंक यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और सारे के सारे कंजक्शन को एक बार दो बार पढ़ लेना है और समझ लेना है कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। और फिर हम आगे वीडियो के दौरान या फिर आगे के चैप्टर्स में इन सारे कंजक्शन को कवर कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको एक दो समझा देता हूँ कि कैसे आपको समझना है। पहला लिखा हुआ है एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है और, यानी और के सेंस में ये कंजक्शन का प्रयोग होगा। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम अभी आपने देखा। यहाँ पे उसी तरीके से नाइदर नॉर, सो डैट। तो नाइदर नॉर का मतलब है न तो डॉट 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 न, मतलब रहेगा न तो राम पढ़ता है और न ही श्याम पढ़ता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होंगे उसको ये सब जोड़ेगा। आपको यहाँ पे एक बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब हम सबके प्रयोग को देखते हैं। तो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, यूज ऑफ एंड और बट।
यहाँ पे आर नहीं है, ये मिस प्रिंट है, इसको हटाइए। आपको यहाँ पे एंड और बट के प्रयोग को समझना है। तो एंड का जो प्रयोग होता है वो दो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ने में होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक ही तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे ना, उसको जोड़ने का काम करेगा एंड नाम का कंजक्शन। मतलब कि नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से। कहने का मतलब एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक ही तरह के सिमिलर सेंस देने वाले शब्दों को एंड नाम का कंजक्शन जोड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, बी बाई फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पे आपने देखा फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये दोनों नाउन है और ये दोनों नाउन को जोड़ रहा है एंड नाम का कंजक्शन। क्लियर। अब अगला एग्जांपल में देखिए, द प्रेसिडेंट विजिटेड टाउन्स एंड सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पे भी एंड नाम का कंजक्शन दो सिमिलर, मतलब टाउन और सिटी एक सिमिलर तरह के वर्ड्स है ना, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ये नाउन है। तो नाउन, दोनों नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द हाउस इज वार्म एंड कंफर्टेबल। अब कह रहा जो घर है वो वार्म और कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव को, अब यहाँ पे देखिए वार्म भी एडजेक्टिव है और कंफर्टेबल भी एडजेक्टिव है। तो दो तरह के सिमिलर, मतलब सिमिलर जो चीज है उसको जोड़ने में एंड का प्रयोग हुआ है। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, द वेदर वाज कोल्ड एंड विंडी। यहाँ भी आपने देखा कोल्ड और विंडी, ये दोनों का दोनों क्या है, एक सिमिलर वर्ड है ना। तो यहाँ भी एंड का प्रयोग हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंड का प्रयोग सिमिलर तरह के शब्दों को जोड़ने में होता है। और लास्ट का एग्जाम्पल देखिए, देयर वर सेवरल कार्स एंड ट्रक्स। तो कार्स एंड ट्रक्स एक ग्रुप के हैं, है ना, एक ही तरह के हैं, इसीलिए यहाँ भी एंड का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा, अब यहाँ पे बट का प्रयोग देखेंगे, है ना। एंड का प्रयोग वही था बेसिक। अब यहाँ पे कहता है यूज बट टू लिंक वर्ड्स दैट आर डिफरेंट एंड डू नॉट नॉर्मली गो टुगेदर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो बट का प्रयोग होगा ना वो होगा अपोजिट, मतलब विपरीत, एकदम उल्टा जो सेंस देगा उसको जोड़ने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि शालिनी सुंदर है लेकिन बेईमान है, तो सुंदर होना तो अच्छी बात है लेकिन बेईमान होना अच्छी बात है नहीं ना। तो दो अपोजिट जो वर्ड होंगे, अपोजिट सेंस देने वाले जो शब्द होंगे उसको जोड़ेगा कौन, बट। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा घर नया है लेकिन सुंदर नहीं है। नया होना का तो अच्छा बात है लेकिन सुंदर नहीं है, मतलब एक दूसरे को विपरीत मतलब सेंस दे रहा है, तब आप बट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज पुअर बट हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए वह गरीब है लेकिन खुश है। अब देखिए दोनों अलग बातें हैं, गरीब होना और खुश होना एकदम विपरीत अर्थ है ना। दूसरा है रेखा इज ब्यूटीफुल एंड क्रूल। तो यहाँ पे यहाँ पे बट क्रूल है। तो रेखा सुंदर है लेकिन निर्दयी है। तो सुंदर होना तो अच्छी बात है लेकिन इसके दिल में दया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे बट का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड्स आर रिच बट अनहैप्पी। अब मेरे जो दोस्त लोग हैं वो तो अमीर हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं, नाखुश हैं, उदास हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेंस, मतलब विपरीत सेंस देने वाले शब्द हैं। तो ये आपको याद रखना था। अब यहाँ पे मैं आपको और का प्रयोग, यहाँ पे और याद रखिएगा, मतलब और यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वो और का प्रयोग बता रहा हूँ। क्लियर। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, इस पे ध्यान आपको नहीं देना है। कहता है यूज और टू टॉक अबाउट चॉइसेज, मतलब चॉइस जो पसंद है उसको बताने के लिए हम लोग और नाम के कंजक्शन को जोड़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी मैं लिख रखा हूँ, चॉइस बताने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम और शालिनी
अब यहाँ पे चॉइस है राम या शालिनी। इज कमिंग, राम या शालिनी आ रही है। तो यहाँ पे दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना, राम आएगा या फिर शालिनी, दोनों में से कोई एक। दूसरा एग्जाम्पल है ही और हिज ब्रदर कैन डू दिस। अब यहाँ पे ही या फिर उसका ब्रदर, मतलब हिज ब्रदर उसका भाई, दोनों में से कोई एक, यहाँ भी चॉइस है। अगला सेंटेंस है हु इज कुकिंग द डिनर, मॉम और डैड। अब कौन खाना बना रही है, माँ बना रही है या फिर पिताजी बना रहे हैं, कौन बना रही है? तो यहाँ भी मॉम और डैड, यहाँ भी चॉइस है। तो दोनों में से किसी एक को बताना होगा, तब हम और का प्रयोग करेंगे। काफ़ी सिंपल है। अगला यूज देखिएगा बोथ डॉट 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 एंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोथ मतलब होता है दोनों, डॉट 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 एंड का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो दो डिजायरेबल एडजेक्टिव या अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ने में। अब इसको समझिए, ये डिजायरेबल मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? डिजायरेबल का मतलब है कि अच्छे सेंस देने वाले एडजेक्टिव, है ना। और अनडिजायरेबल का मतलब है जो खराब सेंस दे, जो अपशकुन बुरा सेंस दे उसको। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो वह इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पे दोनों अच्छी बात है ना, मतलब डिजायरेबल एडजेक्टिव है, मतलब हम उसे चाहते हैं कि अच्छा होना भी अच्छा बात है, मतलब इंटेलिजेंट होना भी ठीक बात है और हार्ड वर्किंग भी होना। तो यहाँ पे ये डिजायरेबल है, मतलब हमारी चाहत है, मतलब इसको हम चाहेंगे, पॉजिटिव सेंस है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे बोथ नाम का जो कंजक्शन है उसका प्रयोग हुआ है, और एंड, तो बोथ के साथ एंड भी हुआ है। तो ये एक कंपाउंड कंजक्शन है। क्लियर, बोथ और एंड दोनों साथ में आ रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा योर ब्रदर इज बोथ डल एंड डिसऑनेस्ट। अब देखिए आपका भाई डल भी है और डिसऑनेस्ट भी है। अब यहाँ पे क्या है, अनडिजायरेबल है। जो डल होना अच्छी बात है, डल मतलब कमज़ोर, पढ़ने में खराब हो उसको भी डल कहते हैं। और डिसऑनेस्ट बेईमान होना, तो ये दोनों निगेटिव है ना, मतलब निगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव है। तो आप ऐसे समझिए कि पॉजिटिव सेंस वाले जो एडजेक्टिव हो गए ना, मतलब अच्छा गुण बताने वाले, तो दोनों अच्छा ही होना चाहिए। उसमें आप बोथ डॉट 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 एंड का प्रयोग करेंगे, या फिर दोनों खराब गुण बताने वाले होने चाहिए, तब आप बोथ डॉट 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 एंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो। अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग आप करेंगे ऐसे सेंटेंस में जब आपको बताना होगा न केवल डॉट 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 बल्कि आपको अर्थ जब निकलेगा तब। जैसे मैं कहूँ कि तुम ही नहीं, मतलब तुम न केवल तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई भी समझदार है। अगर मैं कहूँ कि ना केवल तुम, या फिर मैं से बोलूं कि ना केवल तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई भी समझदार है। तो इस तरीके के जब हम बात करेंगे ना, तब हम इस तरह के कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। अब कह रहा है कि वह न केवल बेईमान है बल्कि आलसी भी है। मतलब ये जो पर्सन है ना, इसमें दो क्वालिटी है, बेईमान ही नहीं, बेईमान तो है ही और साथ में आलसी भी है। तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यहाँ पे याद रखिएगा। अब दूसरी बात आपको बताऊं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक इम्पॉर्टेंट बात कि नॉट ओनली के बाद जो आएगा ना पास्ट ऑफ स्पीच, वही आएगा बट ऑल्सो के बाद। ये एकदम बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बट ऑल्सो के बाद लेजी आया है, ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। तो उसी तरह से नॉट ओनली के बाद भी एक एडजेक्टिव आया है। तो दोनों में एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। नाउन आएगा तो नाउन आएगा दोनों तरफ, वर्ब आना होगा तो वर्ब आएगा, है ना। एडजेक्टिव आना होगा तो दोनों तरफ एडजेक्टिव ही आएगा। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। उसने न केवल अपने दोस्तों को धोखा दिया
बल्कि अपने माँ बाप को भी धोखा दिया, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स नाउन आया ना, और बट ऑल्सो के बाद भी हिज पेरेंट्स नाउन आया। मतलब कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सेम तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होगा। क्लियर, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीस्ट डॉट 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 शुड, और आपके एग्जाम में पूछा हुआ ही है बोर्ड में, है ना। ऐसे तो मैं इसको मॉडल वर्ब में भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो शुड है ना मॉडल वर्ब में पढ़ना, तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं इसको। चलिए यहाँ भी पढ़ते हैं। तो लीस्ट डॉट 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 शुड का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो के अर्थ में होगा। जब सेंटेंस में ऐसा होगा कि धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, तो इस तरह के सेंटेंस में आप लीस्ट डॉट 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 शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो हम वहाँ पे लीस्ट डॉट 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 शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि तेजी से दौड़ो, मतलब तेज दौड़ो, न ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो, मतलब ट्रेन को छोड़ दो। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, लिस्ट के बाद शुड आ रहा है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे खाली स्थान दिया जाता है शुड के पास, और पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में और वहाँ पे खाली स्थान दे के भी समझाऊंगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो याद रखिएगा लेस्ट वाले सेंटेंस में शुड का ही प्रयोग होगा, है ना, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए कि लेस्ट वाले क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ शुड आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, लिस्ट लगा देगा और शुड के बाद शुड के जगह पे खाली स्थान रखेगा, और आपको वहाँ पे बताना होगा कि कौन सा मॉडल प्रयोग होगा। अगला पढ़ते हैं अनटिल और अनलेस। देखिए ये दोनों का मतलब है जब तक या तब तक, है ना। इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं जब तक और तब तक के अर्थ में। अब इसमें बस अंतर इतना है कि अनटिल है जो समय को बताएगा, है ना, मतलब जब तक शाम ना हो जाए तुम यहीं रुको, तो शाम होना ये क्या है, समय है ना। तो अनटिल का प्रयोग आप जब करेंगे जब आपको समय को बताना होगा, और अनलेस का प्रयोग तब करेंगे जब आपको शर्त को बताना होगा। जैसे मैं कहूँ कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, तो ये क्या है, शर्त है ना। फिर से समझिए, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अनटिल का प्रयोग समय के लिए और अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए। एक एग्जाम्पल और देकर समझाता हूँ। यहीं रुको जब तक सुबह ना हो जाए, तो सुबह होना क्या है, समय है ना, तब आप अनटिल का प्रयोग करोगे। अब अनलेस क्या है, अनलेस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। मैं कहूँ कि जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा, तो ये क्या है, शर्त है ना, तो वहाँ पे आप अनलेस का प्रयोग करोगे। क्लियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अनटिल और अनलेस वाला क्लॉज में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और एग्जामिनर क्या करता है कि अनटिल वाले क्लॉज में नॉट लगा कर देगा और पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। चलिए मैं आपको और समझाता हूँ कहाँ पे क्या होगा। पहला एग्जाम्पल है अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। अब यहाँ पे कह रहा है, आप ट्रैफिक वहाँ पे रहता है ना, रोड पे ट्रैफिक लाइट होता है, तो कह रहा है कि जब तक जो लाइट है ना वो लाल नहीं हो जाता कोई भी नहीं रुकेगा, है ना। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। पहली बात है कि जब तक ये जो लाइट है रेड ना हो जाए, अब ये क्या, ये समय है ना, समय को बता रहा है, तो अनटिल हुआ है, सही प्रयोग है। दूसरी बात याद रखिए कि
दूसरी बात आपको याद रखना है कि अनटिल वाला क्लॉज में आपको नॉट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अनटिल वाला क्लॉज यहाँ तक है, रेड तक, इसमें नॉट नहीं है ना, तो सही है। दूसरा एग्जाम्पल है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। कहता है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं होगे। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ये क्या है, शर्त है, तो अनलेस का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरी बात याद रखना कि अनलेस वाला क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अनलेस वाला क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं है, अनलेस वाला क्लॉज वर्क हार्ड तक ही है ना। ये दूसरा अलग क्लॉज है, इसमें हो सकता है ना। आपको अनलेस और अनटिल वाला क्लॉज में ही देखना है। क्लियर? चलिए, तो आज तक इतना ही। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज तक इतना ही।